हेलो फ्रेंड्स, जैसे इजिप्शियन माइथोलॉजी की पिछली वीडियो में हमने टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट इजिप्शियन गॉड्स के बारे में जाना, उसी तरह आज की वीडियो में हम टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल्स ऑफ इजिप्शियन माइथोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले नंबर पर है द सिंबल ऑफ डिवाइन फेमिनिटी, गॉडेस आइसिस। गॉडेस आइसिस इजिप्शियंस की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटीज में से एक है, जिसे इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कि उसे ग्रेट मदर गॉडेस के नाम से भी जाना जाता है। गॉडेस आइसिस मदरहुड, मैजिक और फर्टिलिटी की देवी थी, जो फेमिनिन और लूनर एनर्जीज के बीच के पावरफुल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती थी। उसे भी सोबेक की तरह डिवाइन आंख को होल्ड किए दिखाया जाता है, जो सिंबल ऑफ एटर्नल लाइफ सिस्टम है। दूसरे नंबर पर है द मार्वेलस गॉडेस नट। नट इजिप्शियन माइथोलॉजी की एक ऐसी गॉडेस जो पावरफुल फेमिनिन फोर्सेस होने के नाते साइकिल ऑफ लाइफ और डेथ को फ्यूल करती है। उसकी प्रोटेक्टिव और नर्चरिंग एनर्जीज उसे इजिप्शियन माइथोलॉजी की पैट्रन डेटी का दर्जा दिलवाती है। यही नहीं, नट के ग्रेसफुल फीचर्स और मिस्टीरियस ऑरा उसे इजिप्शियन माइथोलॉजी में वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग डेटी भी बनाता है। तीसरे नंबर पर है द लॉयन गॉडेस सेखमत। एंशिएंट इजिप्शियन माइथोलॉजी में गॉडेस सेखमत डिस्ट्रक्शन, वॉर और रेन्यूअल की एम्बॉडीमेंट है। विद द हेड ऑफ अ लॉयनेस, ये गॉडेस नेचर की फेरल पावर को रिप्रेजेंट करती है, जिसकी रोल विक पीपल को अपनी फियरी ब्रेथ और शार्प क्लॉ से पनिश करना था। यूनिवर्स में कोई भी इस मैग्निफिसेंट गॉडेस की पावर को बीट नहीं कर सकता था। चौथे नंबर पर है द अलॉरिंग गॉडेस बास्टेट। गॉडेस बास्टेट को इजिप्शियन माइथोलॉजी में फियर से ज्यादा अलॉरिंग गॉडेस की तरह देखा जाता है, जो ग्रेस, ब्यूटी, पावर और फेमिनिन और फियर्स फोर्स के बीच के डिवाइन बैलेंस को सिंबलाइज करती है। इजिप्ट में फीलाइन और क्रोकोडाइल्स को बहुत ज्यादा वर्शिप किया जाता है और इनके बहुत से टेम्पल्स भी वहाँ प्रेजेंट है। पांचवे नंबर पर है द ब्यूटीफुल एंड पावरफुल गॉडेस हाथोर। हाथोर द लेडी ऑफ लव, द मिस्ट्रेस ऑफ हेवन एंड द काउ गॉडेस। लव, ब्यूटी, जॉय और फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। इजिप्शियन माइथोलॉजी की एक ऐसी गॉडेस जिसे रॉयल्टी से लेकर कॉमनर्स तक सभी वर्शिप करते थे। प्रोटेक्टर गॉडेस के साथ उसे गॉडेस ऑफ प्लेजर, म्यूजिक और डांस भी माना जाता है, जो अपनी इम्पोर्टेंस की छाप इजिप्शियन आर्ट, लिटरेचर और लाइफ पर भी छोड़ती है। छठे नंबर पर है मात, द गॉडेस ऑफ जस्टिस। मात इजिप्शियन माइथोलॉजी में ऑपोजिंग फोर्सेस के बीच के इक्वल बैलेंस को सिग्निफाई करती है। उनका मानना था कि यूनिवर्स में सभी जरूरी है और उनके एक्शंस कॉमन गॉड को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसा माना जाता था कि मात के प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ, जस्टिस, हार्मनी, विजडम और लव को मानकर कोई भी बैलेंस्ड लाइफ को क्रिएट कर सकता था। सातवें नंबर पर है द मिस्टीरियस गॉडेस टेफनट। टेफनट को इजिप्शियन माइथोलॉजी में फियर्स वॉरियर गॉडेस की तरह देखा जाता है, जो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए बारिश करती थी। उसके सन लाइफ के एसोसिएशन ने उसे इजिप्शियन माइथोलॉजी में पॉपुलर कर दिया। इजिप्शियन माइथोलॉजी में उसे टेस्टामेंट ऑफ स्ट्रेंथ और परसिवरेंस ऑफ फीमेल फिगर्स की तरह देखा जाता है। आठवें नंबर पर है मूथ, द प्रोवाइडर ऑफ वॉइस। विद द हेड ऑफ वल्चर, वियरिंग अ डबल क्राउन, मूथ पावर ऑफ क्रिएशन और मदर गॉडेस को रिप्रेजेंट करती थी। उसे ऑफन अपने सन गॉड खोंशू को नेचर और हग करते हुए दिखाया जाता है। एंशिएंट इजिप्शियंस का मानना था कि स्काई एक वास्ट लिविंग बॉडी जो सोर्स ऑफ ऑल साउंड है और गॉडेस मूथ उसी साउंड को प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, ये थी इजिप्शियन माइथोलॉजी की 8 द मोस्ट पावरफुल गॉडेस, जिनकी पावर और फीचर्स को आज हमने अपनी इस वीडियो में डिटेल्स में जाना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।